जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास। वही हमारा सेंटेंस रहा था। सेंटेंस का हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन देख चुके थे दोस्तों। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हमारा 4 टाइप था, फिर क्लासिफिकेशन सेकंड में भी हमारा 4 टाइप था दोस्तों। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सेंटेंस का ये 5th वीडियो है दोस्तों। आज हम जो है सेंटेंस से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पार्ट। दोस्तों आज का मेरा टारगेट है 500 लाइक्स। दोस्तों जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिन की शुरुआत जो है किसी छोटे से टारगेट के लिए सेट कर लीजिए और उसे पूरा दिन अचीव करने की कोशिश करिए। देखिए आपके लाइफ में ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूव होने लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। हमारा क्या है आज का सेंटेंस का टाइप क्या है, 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में 3 भाग में होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है दोस्तों वर्ब होता है, तीसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलकर ही इस सेंटेंस को क्या करते हैं दोस्तों, पूरा करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी जो है आपका 2 चीज होना अनिवार्य होता है दोस्तों, क्या है सब्जेक्ट और वर्ब। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो है वाक्य के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है करता है दोस्तों, सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में किसी बात को, वाक्य में उसके बारे में बात हो रही होती है या फिर सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को कर रहा होता है, उसी को हम जो है बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही होती है या फिर किसी क्रिया यानी काम को वो जो है कर रहा होता है दोस्तों। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट जो है क्या है, वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु होता है दोस्तों इसे इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, क्या है दोस्तों, Subject is the one whom, which are talk about are the one whom performs of an एक्शन। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वाक्य में उसी को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करा दोस्तों। सब्जेक्ट इज द वन whom which आर क्या है टॉक अबाउट और उसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं द वन whom परफॉर्म एन एक्शन। मतलब वाक्य में जो भी कार्य किया जा रहा है वो जो है सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों, उसी को हम जो है बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल से हम जो है समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है क्या है, रवि प्लेज क्रिकेट। फिर आप सेकेंड क्या है, शी इज कुकिंग फूड। फिर आगे क्या है, द बर्ड्स फ्लाइंग। दोस्तों ये तीनों सेंटेंस को देखिए, क्या बोला, रवि प्लेज क्रिकेट। ये सब्जेक्ट को देखिए दोस्तों, क्या बोला है, रवि जो है सब्जेक्ट जो है इस वाक्य में क्या करने का काम कर रहा है दोस्तों, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। मतलब ये जो है आपका रवि है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वही जो है क्या कर रहा है, इस सेंटेंस पूरा क्रिया को कर रहा है। मतलब किस चीज को, वर्ब को ये जो है पूरा कर रहा है दोस्तों, कर रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, रवि जो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। फिर उसे शी इज कुकिंग फूड, वो जो क्या बना रही है दोस्तों, वो लड़की है, वो क्या कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। शी मतलब वह लड़की। फिर उसे द बर्ड फ्लाई, मतलब पक्षी जो है क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। मतलब पक्षी जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। और ये फ्लाई जो क्या है, क्रिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों वर्ब। ये कर रहा है मतलब पक्षी जो है उड़ने का काम जो है यहाँ पर कर रहा है दोस्तों। आप जो है सब्जेक्ट का या इसके डेफिनेशन आप देखेंगे तो सेम आपको प्रोसेस यहाँ पर नजर आने वाला है। जैसे वो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में क्या हो रहा है, बात हो रही होती है। मतलब इस वाक्य में इस सब्जेक्ट के बारे में ही क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है या विश्लेषण किया जा रहा है। उसी प्रकार बोले दूसरे शब्द में सब्जेक्ट जो है
वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु, मतलब यही जो है ये जो है पूरा क्रियाक्रम जो भी कार्य है उसको ये करेगा दोस्तों, मतलब सब्जेक्ट ही उस वाक्य को चलाएगा, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों। अब जो आप समझ में आ गया होगा आपको कि सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वर्ब। दोस्तों हमारा सेंटेंस का अगला पार्ट है या भाग है दोस्तों वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों? क्रिया, जिसे बोलते हैं, जिसके जो है क्या बोलते हैं, कर्म, कार्य या काम। वर्ब वो है जिसके माध्यम से हमें सब्जेक्ट की कार्य अवस्था या स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, उसी को हम जो है बोलते हैं वर्ब। मतलब सब्जेक्ट की क्या कार्य कर रहा है, क्या उसकी अवस्था है, क्या उसकी स्थिति है, क्या वो होने वाला है, ये सारा चीज जो है आपको वर्ब से ही आप जो है उस सेंटेंस में देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों अब इसे इंग्लिश में किस तरह से टाइप करेंगे, इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब इज द one who describes in an action are the state of the subject। मतलब क्या बोला दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बारे में जो है बताता है कि वो करने वाला क्या है दोस्तों, उसी को हम जो है दोस्तों बोला जाता है वर्ब। देखिए दोस्तों हम जो है एग्जाम्पल ऊपर में देखे थे, क्या था एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल क्या था कि रवि प्लेस क्रिकेट। फिर हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, शी इज माई सिस्टर। दोस्तों यहां पर देखिए ये कह रहा है, वो आपका वर्ब कह रहा है, कार्य कह रहा है कि जो है सब्जेक्ट की कार्य अवस्था या स्थिति के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है दोस्तों कि किस तरह से वो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट तो क्या है, रवि है। क्या है हमारा सब्जेक्ट तो क्या है, यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट तो क्या है, रवि है और वो कर क्या रहा है, प्ले क्रिकेट, वो खेल जा रहा है दोस्तों, खेल क्या रहा है, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मतलब सब्जेक्ट की कार्य अवस्था के बारे में बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो है रवि है तो भैया वो खेल क्या रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसी को जो है यहाँ पर बताया गया है हमारा डेफिनेशन में दोस्तों कि जो है वर्ब जो है सब्जेक्ट की कार्य अवस्था या स्थिति के बारे में पूरा जानकारी हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसी प्रकार सेकंड में हम आते हैं, शी इज माई सिस्टर। क्या है दोस्तों, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। मतलब शी कौन है, वह, ठीक है, और वह जो है क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और वर्ब क्या है, माय, मतलब मेरा मतलब सी, वो लड़की जो है क्या है दोस्तों, मेरी बहन है बोला, मतलब सब्जेक्ट वह है और क्या है, मेरा जो है क्या है, वो बहन है। मतलब सी, यही इसका जो विश्लेषण बता रहा है माय, यही जो है हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है। अब आपको ये जो है आपको वर्ब समझ में आ गया होगा कि होता क्या है दोस्तों। किसी भी सेंटेंस को आप देख के वर्ब, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट जो है पूरा आप सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि है क्या चीज, ये बनता कैसे और किस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन आता है दोस्तों अब आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, एक चीज आप जो है और गौर करिएगा दोस्तों, अगर सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो वो जो है टेंस काल में आता है, मतलब टेंस में चला जाता है वो सेंटेंस। और अगर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताता है तो वो जो है क्या होता है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट जो है अगर कार्य कर रहा हो तो वो जो है क्या किस में आता है, टेंस में आ जाता है, टेंस में आता है। मतलब क्या, सब्जेक्ट अगर कार्य कर रहा हो उस सेंटेंस में, मतलब उस वाक्य में, तो
तो जो टेंस काल में चला जाता है दोस्तों, टेंस के वाक्य कहलाते हैं। मतलब ये जो है मान लो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, तो क्या है टेंस काल में चला जाता है। फिर उसी प्रकार से एक आता है दोस्तों हमारे पास कि सब्जेक्ट की क्या चीज, सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति के बारे में जानकारी हो तो वह जो है किसमें चला जाएगा दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में आएगा दोस्तों। मैं जो है इसी को जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो, जैसे कि नाचना, गाना, सोना, घूमना फिरना या फिर डांस करना, ये सारी चीज आता है, तब वो जो है दोस्तों टेंस काल में चला जाता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में जैसे वो सो रहा है, वो 8 महीने का है, वो 10 महीने का है, वो जो है मिस कर रहा है, इस तरह से वाक्य आते हैं, तब वो जो है सिंपल सेंटेंस में चला जाता है दोस्तों। मैं जो है आपको यही जो है आपका वर्ब का फंडा है या इसका थ्योरी है दोस्तों हम जो है वर्ब के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और बनता कैसे, सारी चीज पढ़ ली। अब हम आते हैं दोस्तों क्या चीज, क्रिया के प्रकार, जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब के प्रकार दोस्तों, ये होता क्या है दोस्तों, हम जो है अभी इसके डिफिनेशन, इसके एग्जाम्पल से पूरी तरह समझ गए कि ये क्रिया है क्या थी दोस्तों। मतलब इस सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाले चीज को या हम जो उसे बोलते हैं दोस्तों वर्ब। अब इसके प्रकार हम जानते हैं कि भैया ये है क्या। तो दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों आपका मेन वर्ब, जिसे बोलते हैं मुख्य क्रिया आता है दोस्तों। और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब, इसे एक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। मतलब ये क्या है, सहायक क्रिया का। ये 2 तरह से होते हैं दोस्तों। मतलब मेन वर्ब और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है दोस्तों। इसी में हम देखते हैं दोस्तों मेन वर्ब को। हमारा क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया दोस्तों। ये मुख्य क्रिया होता क्या है, हमने अभी इसके पूरे पार्ट्स पढ़े, सारे चीज देखा समझा। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है दोस्तों मुख्य क्रिया। भैया ये वर्ब है, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब। दोस्तों अब मेन वर्ब क्या होता है दोस्तों, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिन वाक्यों में कोई कार्य किया जा रहा हो वहां पर, जिन वाक्यों में कोई कार्य किया जा रहा है वहां पर है जो है मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट की क्या चीज, मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी बताता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या देता है ये, इंफॉर्मेशन देता है। क्या कि सब्जेक्ट के कार्य की क्या देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम बोला जाता है दोस्तों मेन वर्ब। चाहे काम कोई भी हो सकता है, क्या चीज, चाहे काम कोई भी हो सकता है, जैसे नाचना, गाना, सोना, लिखना, पढ़ना, पीटना या बातें करना या फिर और भी बहुत सारे जो काम है दोस्तों। मतलब क्या बोल रहे हैं, मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट की कार्य की हमें क्या देता है, जानकारी देता है दोस्तों। ये जो है एक इस क्या चीज, यहाँ पर एक टॉपिक है दोस्तों, मेन वर्ब या पूरा एक जानकारी सब्जेक्ट का देता है और यह एक वाक्य भी होता
है। अब दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था, क्या आपको डेफिनेशन बता रहा था कि जो है क्या बोल रहा है, मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी जो हमें पूरा देता है। दोस्तों यहाँ पर जो है हम जो है बहुत सारी चीज जो है लिखे हैं। क्या चीज लिखे हैं दोस्तों? नाचना, गाना, सोना, सोचना, पढ़ना, लिखना, याद करना, पीटना और बहुत सारे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिएगा आप, यहाँ पर क्या चीज दिया है? याद करना, याद करना। आप जो है यहाँ पर देखिए याद करना, एक शब्द यहाँ पर आया है याद करना। दोस्तों आप सोए हुए हैं और किसी को याद कर रहे हैं, तो क्या कोई वो काम हुआ? क्या वो कुछ काम हुआ दोस्तों? हम जो है क्या है, सोए हुए हैं और किसी को हम याद कर रहे हैं, तो काम हुआ क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों। दोस्तों जो है हमारा जो है क्या चीज है, ये भी एक क्या है, काम ही है। हमारा जो है फिजिकल ना होकर, ना हो कर क्या है, मेंटल है, मेंटल वर्क है। तभी तो दोस्तों इंग्लिश में इसके वर्ड्स हैं, इंग्लिश में क्या है, इसके वर्ड्स हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, मिस, मिसिंग या मिस, मतलब याद करना, याद करना। दोस्तों हमारा जो है शारीरिक वर्क ही नहीं होता काम, हम जो है किसी को याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, तो भी वो जो है क्या होता है दोस्तों, काम होता है। या किसी के बारे में सोच रहे हैं, तब भी वो जो हमारा जो है वर्क होता है दोस्तों, उसको भी इंग्लिश में जो है वर्ड दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो है आपको क्या बताना चाह रहा था कि हमारा जो मेन वर्ब है ये है क्या चीज। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से कैसे? शी इज वेरी नाइस डांसर। क्या बोल रहा है? शी इज वेरी नाइस डांसर। वो लड़की जो है बहुत सुंदर क्या करती है, नाचती है। बोलिए दोस्तों क्या है, हमारा जो है सी जो है क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सी जो है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या बोल रहा है, इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। और ए डांसर ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। शी इज वेरी नाइस डांसर, वो बहुत सुंदर नाचती है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को देखिए और समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं जो है आपको इतने आसान शब्दों में कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका मेन वर्ब क्या है। आपका वर्ब का दो पार्ट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लाइफ में इम्प्रूव करता है, कुछ नया चीज करने का मन करता है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, मतलब आपके पास जो बेल आइकन है घंटी की तरह है, उसे आप प्रेस करके रखिए। दोस्तों जब भी मैं आपके पास मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे आप जो है देखिए, समझिए, और मैं आपको ऐसे ही जो है वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों देखिए जरूर, तभी आपको समझ में आएगा कि ग्रामर है क्या चीज और कितना इंटरेस्टिंग होता है हमारा जो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इससे दूर भागने की कोशिश मत करिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो हमारे बच्चे हैं उसमें इंग्लिश को सोचते हैं कि बहुत हार्ड वर्ड है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे आप जो है वर्क करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना इंटरेस्टिंग है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।